धान की फसल 40 से 50 दिन की हो गई है। हमें कैसे देखभाल करना है, कैसे हम कल्ले अभी भी क्या बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ा सकते हैं तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ कैसे हम धान की फसल में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले कल्ले निकालने का समय जानते हैं। धान की फसल में कल्ले फुटाव होने का जो आपको बाहर बाहर दिखाई देगा वो लगभग 20 दिन के बाद से मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो 18 दिन 20 दिन के आसपास कल्ले अंदर अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और लगभग ये जो प्रोसेस है वो 40-45 दिन तक चलती है। कई बार 50 दिन तक भी कुछ कल्ले आ जाते हैं, तो मोटी मोटा 45 दिन आप मान सकते हैं। तो 20 दिन से लेके और 45 दिन के अंदर ही कल्ले का फुटाव होता है रोपाई करने के बाद। अगर आप इसके बीच में जो कुछ डालेंगे उसका सीधा सीधा असर आपके कल्ले के बढ़ाव में होने वाला है। तो कल्ले बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 40-45 या 50 दिन के अंदर की फसल है, तो आप आखिरी तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके में वैसे भी आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इस अवस्था में हम अंतिम यूरिया डालते हैं। तो पहले अंतिम यूरिया की बात करते हैं। अंतिम यूरिया 40 दिन से लेके 45 या 50 दिन तक आपको प्रयोग करना होता है। तो इसमें हम 30-40 किलो यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे। पहला चीज़ यूरिया लीजिए। यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति किए बिना कभी भी हम ना तो अच्छे कल्ले ले पाएंगे और ना ही हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यूरिया डालने वाले हैं तो सबसे पहले आपको पानी लगाना है, सिंचाई करना है। अगर नमी है तो अच्छी बात है, नमी ना हो तो पहले आप सिंचाई करिए, उसके बाद यूरिया डालिए। अगर ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो पानी निकालने के बाद ही यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब ये तो बात होगी कुछ सावधानियों की। तो यूरिया डालिए। यूरिया के साथ अगर आपने मान लीजिए आपकी धान की फसल 40-50 दिन की होने वाली है और अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करिए। जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण होता है। कई बार जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, कल्ले कम आते हैं, पौधे के जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, फसल में पीलापन भी रहता है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जिंक आपको अवश्य डालना है, साथ में आपको यूरिया डालना है। इसके साथ तीसरा चीज़ आप इस्तेमाल करिए ह्यूमिक एसिड का। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से भी फ़ायदा बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला 700 से 800 ग्राम आप इस्तेमाल करिए। ह्यूमिक एसिड आपको बहुत सारे फार्मूले में देखने को मिल जाते हैं। कुछ में ह्यूमिक एसिड ही रहता है, कुछ में ह्यूमिक के साथ साथ फ्लूविक एसिड भी पाया जाता है, और कुछ ग्रोथ प्रमोटर भी आते हैं। तो फिलहाल ग्रोथ प्रमोटर तो आपको इस अवस्था में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सही से काम नहीं करेंगे। लिक्विड वाला आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, मिट्टी में जो डाला जाता है केवल आपको ह्यूमिक एसिड, या फिर ह्यूमिक के साथ अगर फ्लूविक एसिड भी मिल जाता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमिक एसिड 98% वाला 700-800 ग्राम अगर आप प्रयोग करते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको दिखाई देगा। इसके इस्तेमाल से पौधे में जो कल्ले अभी तक नहीं आए हो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो कल्ले पहले से मौजूद है उस कल्ले में मोटाई आएगी, पौधे में अच्छे से ग्रोथ होगा, पौधे में हरियाली आएगी, पौधे भोजन अच्छे से उठा पाएंगे, जिससे विकास सही से हो पाएगा। तो 40-50 दिन पे ये 3 खाद तो आपको डालना ही डालना है। इसके साथ में अब ऐसा नहीं कि अगर आपने यूरिया डाला हुआ है तो फिर से डाल दीजिए। जो चीज़ें आपने प्रयोग की हुई हैं उसको दोबारा से डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ह्यूमिक एसिड डाल चुके हैं मत डालिए, अगर आप जिंक डाल चुके हैं मत डालिए, अगर आपने यूरिया भी 40 दिन के आसपास डाल दिया है तो मत डालिए। जो चीज़ें आपने ना डाला हो केवल उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ पोटास, अगर आपने अभी तक पोटास ना डाला हो, और मेरा उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ऐसे किसान साथी बहुत सारे होंगे जिन्होंने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो यहाँ पे पोटास जो आता है एमओपी पोटास 60% वाला दानेदार वाला, लगभग आप अगर आपने बिल्कुल भी नहीं डाला है तो 20-25 किलो पोटास भी आप इस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पोटास की पूर्ति होगी, जिससे बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों के अंदर दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने की मोटाई अच्छी आएगी, दाने की संख्या अच्छी आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप पोटास नहीं डालते हैं तो इससे बालियाँ छोटी रह जाती हैं, उत्पादन में सीधा सीधा आपको कमी देखने को मिलती है। तो दानेदार पोटास भी 50 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना चाहिए। तो अगर आप 40-50 दिन पे इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, आप भी धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।